अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, लेखपाल अभ्यर्थियों से बस एक रिक्वेस्ट है कि जैसा कि आप थंबनेल में देख भी रहे होंगे कि बोरिंग टेक्नीशियन की कटाव 54 से फिसल कर 85 पहुँच गई, तो हैरान न हो लेखपाल अभ्यर्थी, केवल डीबी स्किप पर ध्यान दें। ठीक। और दूसरी बात जो थंबनेल में आप देख रहे होंगे कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। डीबी स्किप पर जोर लगा दो। तो ये आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर है। आप हैरान ना हो कि दोनों भर्ती की तुलना करके आप अपना टाइम वेस्ट करें। मीन्स देखिए भाई, वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो डिस्कशन हो जिससे आप तक पहुंच सके, क्योंकि जो नई बात है उसको आप जान सकें। मतलब ये है कि डीबी स्किप ही आपको बहुत बड़ा रास्ता दे सकती, बहुत बड़ा फल दे सकती है। जो अब तक के आंकड़े हैं उन पर अगर हम बात करें तो अगर कुल डीबी स्किप देखी जाए तो निश्चित है कि ये 5 से 6 हज़ार तो संभावित है। ठीक है, 5 से 6 हज़ार संभावित है। और यही जज्बा आपका रहा, जिस प्रकार से डीबी स्किप अभियान पर आप जोर दिए हैं, तो निश्चित है कि 2 से 3 हज़ार मौके पर हो जाएगा। और जो पहला डीबी स्किप अभियान चलाया गया था उस पर भी फर्क पड़ा, क्योंकि पिछले भी आपके डीबी डेट जारी होने से पहले, जब से रिजल्ट जारी हुआ उसके बाद से कई भर्तियां फाइनल हुई। तो सभी भर्तियों से अगर आप निकालेंगे तो सब स्कॉलर ही निकलेंगे, अच्छी मेरिट वाले। अच्छी मेरिट वाले तो सेलेक्ट हो गए हैं। मीन्स जो कट ऑफ आयोग ने, जैसे यूआर की अगर जारी किया है, उस कट ऑफ में बहुत दूर आप नहीं बढ़ पाएंगे। मीन्स आप उस कट ऑफ के आसपास ही रह जाएंगे अगर डीबी स्किप अभियान सफल रहा तो। और सफल है, इतना आप मान के चलिए, डीबी स्किप अभियान आपका सफल है। चूंकि अभी जो यूपीएसआई की भर्ती है उसमें जो है लगभग न कुछ तो 2 से 3 हज़ार तो स्किप की संभावना ही पूरी है। अगर ऐसा होता है तो एससी, एसटी, गर्ल्स और एक्स सर्विसमैन, इन सब की भी कट ऑफ डाउन जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो फालतू का वीडियो बना रहा है, बार बार यूट्यूब पर ऐसा देखने को मिले। तो आपको एक अंदाज़ा लगाइए कि अगर केयर करें तो भाई 6 हज़ार तो अपने 27 हज़ार में से 6 हज़ार सीधा माइनस कर दीजिए पीएच कैंडिडेट को। 309 पद माइनस कर दीजिए, 6 हज़ार डीबी कैंडिडेट माइनस कर दीजिए, बचे आप मोटी मोटा 20 हज़ार। तो 20 हज़ार में से अगर 6 हज़ार डीबी स्किप करा ले जाते हैं, चूंकि मेरे भी संपर्क के बहुत से कैंडिडेट हैं जिन्होंने, जो अपनी पर्सनल बात हुई, उस पर्सनल बात पर मैं बता रहा हूं कि डीबी स्किप करने के लिए वो तैयार हैं। और इस प्रकार से जितने भी यूट्यूबर हैं, बड़े चैनल वाले भाई हैं, निश्चित है कि वो उनके भी अपने कैंडिडेट हैं, सभी ने आग्रह किया है, तो सफलता मिलनी तय है। इसलिए आप हैरान ना हों। बोरिंग टेक्नीशियन के कितने पद थे आप उसको गौर करिए,
तो उस हिसाब से अगर कट ऑफ 54 से 85 खिसक जाती है तो उसमें आपको हारने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी से बस विनम्र आग्रह है कि आप डीबी स्किप पर ध्यान दें। आपके इष्ट मित्र जान पहचान वाले जो भी कैंडिडेट हों या सभी यूट्यूब पर आप छीटाकशी मत करिए। कमेंट करके केवल आग्रह करिए कि डीबी स्किप को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि बातें अगर मन में रखी जाएंगी तो सो जाएंगी और बातें हमेशा कानों में रखी जाएंगी तो जागती रहेंगी और उसका फायदा आपको मिलेगा। भाई हम कह रहे हैं कि आप इसका विरोध करते हैं, चलिए वो डीबी करा लेगा तो क्या करेंगे आप? चलिए वो मेरिट में हाई आपसे निकल गया, तब आप क्या करेंगे? आप थोड़ी पाएंगे, मौका तो उसको मिलेगा ना। आयोग को क्या करना है? आयोग बाद में उस पद को रिक्त मान देगा। तो ऐसा नहीं, आप सभी उग्र न हों, किसी भी चैनल से उग्रता से पेश मत आए। सभी से एक आग्रह करिए कि भाई डीबी स्किप अभियान को सफल बनाया जाए, क्योंकि अगर कोशिश हुई तो हार नहीं होगी। बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। हम कहते हैं अगर हर चैनल के संपर्क के 2-2 चर्चा निकल जाएं, आप सभी के इष्ट मित्रों में 1-2 निकल जाएं, संख्या जोड़ डालिए। संख्या इतनी कम है क्या? तो इस हिसाब से आपसे यही आग्रह है कि आप सभी डीबी स्किप पर जोर लगाएं और साथ में उन सभी से आग्रह है जैसे जिनका बोरिंग टेक्नीशियन में हो गया, उधर जेई 2018 की भी है। जेई 2018 में मैंने खुद बताया है, मेरे रिलेशन के ही 2 लड़के हैं, दोनों ही सेलेक्ट हो जाएंगे, श्योर है। उन्होंने डीबी स्किप के लिए बोला। उसके अलावा उनके भी इष्ट मित्र, मैंने उनसे बात किया। 10 कैंडिडेट जेई 2018 के मिल रहे हैं जो कि लेखपाल में अच्छी मेरिट पर हैं और वो डीबी स्किप करने को बिल्कुल राजी बोल रहे हैं कि सर हम लेखपाल नहीं, हमें जेई में ही जाना है। तो अब आप इस ढंग से आप सोचिए। उसके अलावा भी आग्रह जो कमेंट आया मेरे पास, लगभग 50-60 की संख्या मैं पहले ही बताया था, 10 इनको और रख लीजिए उसमें। अरे भाई 60-70 कम होते हैं क्या? कम नहीं होते। इसलिए आप सभी से आग्रह है और उन सभी भाई बहनों से आग्रह है जैसे जो भी अब तक की भर्तियों में जिनकी भर्तियां फाइनल हो गई हैं, जो ज्वाइनिंग ले चुके हैं, अगर उनका लेखपाल में डीबी में सिलेक्शन हुआ है, लेखपाल की डीबी में, तो प्लीज़ वो डीबी स्किप करें। अपने भाई बहनों के लिए ये हाथ जोड़कर विनती है, विनम्र आग्रह है कि उनके डीबी स्किप से किसी को रोजी रोटी मिल जाएगी। तो इतना ही कहना है। और ये वीडियो बनाने का कोई बहुत वो नहीं है, क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों ने कहा कि सर आप चुप बैठ गए हैं, डीबी स्किप पर जोर दिए रहिए। तो उन्हीं की सलाह को मानकर मैंने फिर ये डीबी स्किप के लिए बात उठाई है। तो डीबी स्किप अभियान को सफल बनाएं सभी लोग, सभी अभ्यर्थी। बस एक ही चीज़, अरे भाई अपने डॉक्यूमेंट आप तैयार करिए। जब काउंसलिंग डेट आई है, काउंसलिंग कराए, वो क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट आई है, वो तो कराया ही जाएगा। लेकिन जो उसमें एक्स्ट्रा है वो निकल जाए, ये ज़्यादा बेटर है। 15,000 संदिग्धों का भी जो मामला है वो भी देखा जाएगा। आयोग ने जो कहा है, देखिए क्या खरा उतरता है। लेकिन जिस पर बल है, अपना बल है, उसको लगाइए। उन 15,000 पर हम लोगों का कोई बल नहीं है, वो आयोग का बल है कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा। लेकिन डीबी स्किप अभियान अपना बल है, अपने लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं। तो ये
दया से ही प्रेरणा जन्म लेती है। हो सकता है उन भाई बहनों को एक प्रेरणा मिले कि नहीं, हमारे अदर भाई बहन भी सिलेक्ट हो जाएंगे हमारे डीबी स्किप से, तो बिल्कुल ठीक है। बस इतना ही कहना था, क्योंकि आप लोग कमेंट ये भी किए, हालांकि मैंने बोरिंग टेक्नीशियन की कोई बात नहीं किया था, लेकिन अदर चैनलों पर ये बात उभर के आई, इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, आपको बताएं कि आप घबराएं नहीं, क्योंकि घबराएंगे तो हार होगी। जीत को सोचिए। जैसा कि मैं बारंबार वही पंक्तियाँ दोहराता रहता हूँ, फिर वही दोहरा रहा हूँ आपके लिए कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना ना खरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ये पंक्तियाँ सीधा संबोधन कर रही हैं कि जिस प्रकार से नन्ही चींटी एक दाना यानी एक दाना करके जुटाती है और भंडारण कर लेती है, उसी प्रकार से हम सभी एक डीबी स्किप से बहुत बड़ी संख्या तैयार कर सकते हैं। इसलिए आप हार न माने। ठीक, आप डीबी स्किप अभियान में लगे रहें, अपने डॉक्यूमेंट को मेंटेन करते रहें। जल्द ही आप सेलेक्ट हों, आप बधाई के पात्र हों, भगवान आपको खुशियाँ दें, खुशियों का भंडार भरे। बस यही मनोकामना है, क्योंकि आप निराश न हो, बस इतना ही कहना है। लेकिन अपनी कोशिश ज़रूर करते रहें। ठीक है, तो बस इतना ही। प्लीज़ यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुंच सके। और ये चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।